तो हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे थैलिस थ्योरम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में थैलिस थ्योरम पढ़ रहे थे ना, तो बीच में ही ब्रेक हो गया था। फिर उसको हम लोग आज पूरा करेंगे। तो लास्ट लेक्चर को लेते हुए इसको फिर इस लेक्चर को भी क्लब करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो थैलिस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, थैलिस थ्योरम और क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है थ्योरम। इसमें क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल होना चाहिए, एक ट्रायंगल होना चाहिए। एक ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी, एक ट्रायंगल होना चाहिए और उस ट्रायंगल में 3 साइड्स है। उस 3 में से किसी एक साइड के पैरेलल जो है एक लाइन खींचेंगे जो अदर 2 साइड को इंटरसेक्ट करेगा। इस तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो बाकी 2 साइड है उसको इंटरसेक्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि बी सी के पैरेलल हम एक यहाँ पर डी ई खींच रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या किए, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, उसके बाद क्या है बी सी पैरेलल डी ई। ठीक है, बी सी के पैरेलल जो है डी को हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये और ये पैरेलल है ना। जो अदर 2 साइड्स इस साइड के पैरेलल है और जो अदर 2 साइड्स है ए बी और ए सी दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। अदर 2 साइड ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पर और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। ठीक है, ये थ्योरम कर रहा है, जो जो कह रहा है थ्योरम वो हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब है डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड डी ई इंटरसेक्ट ए सी एट ई। मतलब डी ई जो है ए बी को इंटरसेक्ट किया डी पर और डी ई जो है ए सी को इंटरसेक्ट किया ई पर। तो अदर 2 साइड को इंटरसेक्ट कर दिया 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। तो अब ये जब हो गया तब बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए। तब कहता है कि जो इंटरसेक्ट करने के बाद जो ये और ये है और ये जो ये है, दोनों जो डिवाइड हुआ, जो इंटरसेक्ट हुआ, उनका प्रोपोर्शनैलिटी सेम होगा। मतलब जिस प्रोपोर्शन में ए बी को डिवाइड किया गया उसी प्रोपोर्शन में ए सी का भी डिवीज़न होगा। जिस प्रोपोर्शन में ए बी का डिवीज़न हुआ उसी प्रोपोर्शन में ए सी का भी डिवीज़न होगा। मतलब ए डी बाय डी डी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, तो प्रूव करना क्या है हमको, टू प्रूव क्या है, ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हमको कुछ इसमें स्पेशल ड्राइंग करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब प्रूफ। ये जो थ्योरम है जो लिख दिया कि एक ट्रायंगल ए बी सी लिया, उसमें एक साइड बी सी है, उसके पैरेलल डी ई हमने एक लाइन खींचा जो अदर 2 साइड को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया डी और ई। तो डी और ई जो इंटरसेक्ट किया अदर 2 साइड्स को, उसका जो रेशियो है, जिस रेशियो में दोनों इंटरसेक्ट हुआ वो रेशियो इक्वल होगा। तो वो हमको, ये हो गया हमारा थ्योरम, ये हो गया हमारा थैलिस थ्योरम, ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तब प्रूव होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी और ई को मिला देंगे। क्या करेंगे हम लोग, बी और ई को मिला देंगे, फिर सी और डी को मिला देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे।
क्या बना दिए, सी डी एंड बी ई ड्रॉ, ठीक है, सी डी बना दिए और बी ई बना दिए, है ना। जैसे हम बी ई बनाए तो एक ट्रायंगल हो गया ए ई बी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका और इसका रेशियो निकालना है। ये एक ट्रायंगल हुआ और ये एक ट्रायंगल हुआ, एक ट्रायंगल हो गया ए डी ई और एक ट्रायंगल हो गया डी ई बी। तो अब ये जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों का बेस तो सेम है, ये दोनों ट्रायंगल का बेस तो सेम है ना, यही लाइन है दोनों का बेस। तो अगर हम यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसका फिर रेशियो निकाल लेंगे, तो इस दोनों का रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उसी तरह से इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो, इस ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल जो है इसके साथ भी है, ए डी सी में भी है, और ये ट्रायंगल ए डी ई इधर भी है, दोनों में कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल से, और इसका भी हम निकाल लेंगे इस ए का साथ। तो दोनों का जब रेशियो निकाल लेंगे, इधर का रेशियो निकल जाएगा, इधर का भी रेशियो निकल जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा आसानी से। लेकिन यहाँ पर हमको अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ये बेस है तो हाइट कहाँ है, हाइट तो हमको निकालना पड़ेगा। हाइट किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। हाइट किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। तो बेस से एक परपेंडिकुलर हाइट खींचेंगे, किस पर, उसके अपोजिट एपेक्स के ऊपर, अपोजिट एपेक्स के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर। तो ये जो अपोजिट वर्टेक्स ई है ना, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं 90 डिग्री का, है ना। ये जो है और ये जो है ना, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। हम इसको यहाँ पर एल दे देते हैं। अब एक ड्रॉ कर दिया, ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर टू ए बी हुआ, ड्रॉ कर दिया। उसका दूसरा एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे इधर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, तो ई एल जो है परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया, तो ई एल जो है परपेंडिकुलर टू ए डी भी हो जाएगा, क्योंकि ए डी तो इसी का हिस्सा है, ए डी इसी का ना हिस्सा है, ए बी का हिस्सा है ना ए डी, इसलिए ई एल जो परपेंडिकुलर टू ए डी हो गया, और ई एल जो परपेंडिकुलर टू बी डी भी हो जाएगा, क्योंकि बी डी भी तो ए बी का ही हिस्सा है ना। बी डी भी तो इसी का हिस्सा है, इस ए बी का ही ना, बी डी भी उसी का पार्ट है, इसलिए ई एल बी डी के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। Therefore, EL is perpendicular to BD also, ठीक है। तो ये EL परपेंडिकुलर तो है ही, यहाँ पर दिख भी रहा है। और अगर ट्रायंगल DBE ले लें, DBE, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल बाहर से हम हाइट निकालते हैं, ट्रायंगल में बहुत जगह पड़े हो गया। ट्रायंगल का ऐसा शेप होता है कि ट्रायंगल के अंदर हम हाइट नहीं ले सकते हैं, तो किस बेस को हम बढ़ा देते हैं बाहर की तरफ और फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। अगर हम ट्रायंगल DEB या ट्रायंगल DBE लेते हैं तो इसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन हो नहीं पाएगा, इसीलिए क्या किए, बेस को हम बाहर बढ़ा दिए, बाहर बढ़ा के फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ADE और दूसरा ट्रायंगल है BDE, तो दोनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। इसका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो ए डी ई में हम ए डी को बेस लिए हुए हैं, हो गया हाफ इंटू ए डी हो गया बेस, और हाइट हो गया ये ई एल, हाइट हो गया ई एल। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इन हाइट बोलते हैं। अब वो बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन खींचता है और वो जो अपने अपोजिट वर्टेक्स से मिलता है उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। अपोजिट वर्टेक्स यही है इसका ना, तो अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है बेस पर, उसी को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, उसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकल गया, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ए डी ई निकल गया। ठीक है, अब जो है इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, डी बी बी ई, डी बी ई। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है, डी बी ई का बेस क्या है, बेस तो यही है। तो ये हिस्सा चला गया इस ट्रायंगल में, ये हिस्सा आ गया इस ट्रायंगल में, तो बेस क्या हो गया यहाँ पर बेस क्या हो गया, डी बी हो गया बेस, और हाइट तो उसका ई एल ही रहेगा, एक्सटर्नल हाइट है, क्योंकि तो इस ट्रायंगल के अंदर हाइट संभव नहीं है बनाना। बेस को हम बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं और फिर परपेंडिकुलर हाइट निकालते हैं। तो यहाँ पर हाइट हो गया ई एल। ठीक है, दोनों का निकल गया। अब इस दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है ए डी बाय बी डी, निकालना है ए डी बाय डी बी निकालना है, ए डी बाय डी बी निकालना है, इसलिए इसको और इसका हम रेशियो निकालना है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। ठीक है, ये हुआ डिवाइड, दोनों का रेशियो निकाल लिया। ये हाफ और ये हाफ कट गया, ये ई एल और ये ई एल कट गया। तो फाइनली हमको क्या मिला, फाइनली हमको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू ए डी बाय डी बी। तो ए डी बाई डी बी का वैल्यू मिल गया, ए डी बाई डी बी का वैल्यू मिल गया। अब हमको ए ई बाई ई सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी इस साइड का निकालना है, इस साइड का निकालना है ना। ठीक है, तो अब जो है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे। अभी निकाले थे इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो, अब निकालेंगे इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम चाहें तो इसको मिटा सकते हैं, नहीं भी मिटाएंगे तो कोई बात नहीं है, इसको हम हल्का हल्का करते, ठीक है ना, हल्का करते। और अगली बार हम परपेंडिकुलर बेस मानेंगे इसको, क्योंकि इसका रेशियो निकालना है ना। अब इस बार क्या है, ए और ई सी का रेशियो निकालना है, तो हम इसको बेस मानेंगे। इसलिए बेस के ऊपर परपेंडिकुलर हाइट आना चाहिए, ए डी सी परपेंडिकुलर हाइट आना चाहिए, इसलिए परपेंडिकुलर हाइट हम खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो एल और इसको हम एम दे देते हैं,
ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया। अभी हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिया, अब नया ड्राइंग क्या कर दिया हम लोग, DM परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ। ठीक है, DM परपेंडिकुलर टू AC बना दिए। तो ये DM परपेंडिकुलर टू AE भी हो जाएगा, DM परपेंडिकुलर टू EC भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो AC का ही हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए therefore DM is perpendicular to AE and DM is perpendicular to EC। ठीक है, DM is perpendicular to EC भी होगा। इस पर तो खैर दिख ही रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो DM is perpendicular to AE लिख दिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ना, DEC ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर हाइट बनाना संभव नहीं है। इसका शेप ऐसा है कि इसके अंदर जो है परपेंडिकुलर हाइट बनेगा नहीं, तो इसको एक्सटर्नल हाइट निकालना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल हाइट के लिए क्या करते हैं, बेस को हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो बेस को ऐसे बाहर की तरफ बढ़ा दिए, यहाँ से बेस को ऐसे बाहर की तरफ बढ़ा दिए, और फिर इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइट खींच दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो DM है परपेंडिकुलर टू EC भी है। ठीक है, तो अब हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में कंपैरिजन करना है, तो हम करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो है निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ निकाले थे, उसमें बेस हम माने थे ADE। और एक बार फिर ADE का ही हम निकाल रहे हैं एरिया, लेकिन इस बार बेस मान रहे हैं AC को, यानी बेस हो गया हमारा A। इस बार बेस बदल गया। ठीक है, और हाइट भी बदल गया। पहले ये हाइट लिए थे और ये बेस लिए थे, अब इस बार बेस लिए हैं, हाइट ले लिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल ADE बेस हम माने हुए हैं AE को, तो AE हो गया हमारा बेस, और हाइट क्या हो गया DM, हाइट क्या हो गया DM। ठीक है, उसी तरह से हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। जैसे था इधर DBE, वैसे ही हो गया DEC। DEC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई भी ट्रायंगल का। तो इसका बेस क्या हो गया EC, बेस क्या हो गया EC, और हाइट क्या हो गया इस ट्रायंगल के लिए भी DM हो गया। अभी समझाए थे कैसे है। अब इस दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो DM कैंसिल हो जाएगा, E और EC निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू, ऊपर में लिखेंगे हाफ इंटू AE इंटू DM, और नीचे हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। तो यहाँ हाफ और हाफ कट जाएगा, DM और DM कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा AE बाई EC। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो इधर भी और इधर भी सेम होगा। ट्रायंगल ADE यहाँ है, ट्रायंगल ADE यहाँ है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल DBE है और यहाँ पर ट्रायंगल DEC है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर ट्रायंगल DEC है और यहाँ पर ट्रायंगल DBE है ना। तो DBE और DEC
DEC, DBE। ध्यान से देखो इस दोनों ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल को और फिर इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों क्या है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों ही ट्रायंगल BC और DE के बीच में है। दो ट्रायंगल है, दोनों जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, BC और DE पैरेलल है। ये भी ट्रायंगल इस दोनों के बीच में है, ये भी ट्रायंगल इस दोनों के बीच में है, तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल है। इसके अलावा और भी एक चीज़ है, ये दोनों का बेस सेम है, ट्रायंगल DBC, तो BC हो गया बेस, DBC का बेस हो गया BC, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, BEC, बेस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो गया कि हमारा जो है सेम हो गया, ओके। अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों का जो पैरेलल है, पैरेलल लाइन दिख नहीं रहा है, लाइन दिखा, ठीक है। ट्रायंगल DBE, DBC, यही है ट्रायंगल। हम लोग DBC तो लिए नहीं है, हमने ट्रायंगल लिया है DBE। ट्रायंगल कौन लिया है, DBE, DBE। हम लोग ट्रायंगल कौन सा लिए हैं, DBE, DEB या DBE, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन लिया है, ट्रायंगल DEC, DEC। तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इसी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, DE और BC पैरेलल लाइन है, इसी के बीच में है। दूसरा बात देख लो कि DBE में DE है और DEC में भी DE है, यानी DE जो है दोनों ट्रायंगल में है, ये साइड कॉमन है दोनों का। ये DEC या DE आ गया, DBE या DEB में ये आ गया, यानी दोनों ही ट्रायंगल में ये DE कॉमन है, मतलब बेस कॉमन हो गया दोनों का। यही बेस हो गया दोनों ही ट्रायंगल का, कौन, DE हो गया बेस कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस के ऊपर है। तो जब भी ऐसा होता है सेम पैरेलल लाइन के बीच में होता है, एक से ज़्यादा ट्रायंगल अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो और सेम बेस पर हो तो वो सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, तो सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। यहाँ पर तो दो ही है ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल है, इसमें दो ही ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो दो ही ट्रायंगल है सेम पैरेलल लाइन के बीच में। दूसरा चीज़ क्या है कि इस ट्रायंगल में DE है, इस ट्रायंगल में भी DE है, तो ये DE कॉमन हो गया, दोनों का बेस कॉमन है, तो दोनों ही ट्रायंगल का बेस भी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। इसका मतलब हुआ कि दोनों ही ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE, DBE ये वाला, एंड ट्रायंगल DEC, DEC lies between same parallel line DE parallel to BC, इसी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, ये एक कंडीशन है। एंड triangle DBE and triangle DEC has common base,
डी ई दोनों ही ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का जो बेस है वो कॉमन है, तब क्या होता है, एरिया सेम हो जाता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये दोनों का दोनों सम हो गया, दोनों ही ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया, यानी ये और ये सेम हो गया। अब ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन, ये हो गया तीसरा इक्वेशन, ये और ये सेम हो गया, यानी ये और ये सेम हो गया। ट्रायंगल ए डी ई है ही, ट्रायंगल ए डी ई है ही, और ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल डी ई सी दोनों का एरिया सेम हो गया। एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ डी ई सी दोनों सेम हो गया। एरिया ऑफ डी ई सी और डी बी ई दोनों, जब ये और ये इक्वल हो गया तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है ही, और ये जो है इसके इक्वल हो गया, तो ये और इसके इक्वल, ये इक्वल हो गया, और ये दोनों तो सेम है ही, तो ये पूरा रेशियो इसके इक्वल हो गया, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड we have AD, we have तीनों बराबर हो गया ना, तीनों ही बराबर हो गया, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। यही तो प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, यही है थैलिस थ्योरम और ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू इतना आया, इसका वैल्यू इतना आया, इसमें ट्रायंगल ए डी ई दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हो गया, दोनों का एरिया इक्वल हो गया यहाँ पर। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, ये तो पहले से ही इक्वल है, नोमिनेटर पहले से इक्वल है, अब डेनोमिनेटर भी इक्वल हो गया, नोमिनेटर पहले से सेम है तो इक्वल है, अब डेनोमिनेटर भी दोनों इक्वल हो गया, तो ये पूरा रेशियो इक्वल हो गया, ये रेशियो इस रेशियो पे इक्वल हो गया। जब ये रेशियो इस रेशियो पे इक्वल होगा तो ये और ये भी तो इक्वल होगा, इसलिए फाइनली तीनों मिला करके ये इक्वल हो गया, प्रूव हो गया। ये थैलिस थ्योरम। ओके, हैव अ नाइस डे।